हास्य बुलेटिन लटकता खंजर का विमोचन समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन संपन्न। रतलाम में एक निजी होटल में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा द्वारा हास्य बुलेटिन लटकता खंजर 28वां वर्ष का विमोचन समारोह वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री निमिष व्यास, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मयंक जाट, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री विप्लव जैन, समाज सेवी श्री मोहन मुलीवाला, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महानियंत्रक श्री केसी यादव उज्जैन के आतिथ्य में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया एवं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री मिश्रलाल जी सोलंकी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव एवं हास्य बुलेट लटकता खंजर के प्रधान संपादक राजेंद्र सिंह चौहान द्वारा हास्य बुलेटिन लटकता खंजर के बारे में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जानकारी देते हुए बताया कि यह हास्य बुलेटिन लगातार 28 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस बुलेटिन का निकालने का हमारा एक ही मकसद है कि मानव जीवन में हास्य का भी एक स्थान हो। कार्यक्रम के सहसंयोजक देवेंद्र सोलंकी ने उनके पिता स्वर्गीय श्री मिश्रलाल जी सोलंकी जी के जीवन के कई संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहन व्यास, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री निमिष व्यास, श्री मयंक जाट, श्री विप्लव जैन, श्री मोहन मुलीवाला, श्री केसी यादव वरिष्ठ ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेघनगर से आए कवि श्री निसार पठान, श्री लक्ष्मण पाठक, श्री हरिशंकर भटनागर, श्री मोडी राम सोलंकी, श्री जुझार सिंह भाटी, श्री दिलीप जोशी, डॉक्टर चंचल चौहान, श्री मुकेश सोनी, श्री सुरेश माथुर, श्री प्रकाश हेमावत, सुभाष यादव, कैलाश वशिष्ठ, श्री धनंजय तपकड़े, विशाल वर्मा आदि कवि गणों ने अपना काव्य पाठ किया। आर न्यूज़ के प्रधान संपादक राकेश शर्मा शुभ दशोत्तर का राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा द्वारा सम्मान किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा आमंत्रित सभी अतिथियों एवं सभी उपस्थित कविगणों का राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह चौहान, संभागीय अध्यक्ष ललित चोपड़ा, मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोनगरा, पत्रकार मोर्चा के डीएस खिची, पंडित ओम प्रकाश ओझा, राकेश शर्मा, दीपक पुरोहित, शांतिलाल शर्मा, मोहम्मद जफर खान, सुशील शुक्ला से अजय माथुर, संतोष चौहान, सौरभ देवड़ा, रवि गुर्जर, वशिष्ठ पत्रकार मोहन जी व्यास, राकेश सोनी, दीपक जैन, लखन गहलोत, शुभ दशोत्तर, ईश्वर साखला, बलदेव सिंह सोलंकी, शरद शुक्ला, विशाल चोपड़ा, अंशुल सिंह चौहान, रिवान सिंह चौहान, जगदीश उपाध्याय, वीरेंद्र सिंह चौहान, भजन गायक गोपाल कृष्ण शर्मा, हिम्मत जयद्वार, किशन साहू आदि पत्रकार साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि अब्दुल कलाम खोकर एवं कवि नरेंद्र जी त्रिवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष ललित चोपड़ा ने माना। मैं इस मंच के माध्यम से को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सब साथियों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी सोनगरा आए और हमारे मिश्री राजेंद्र सिंह जी चौहान भी स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष डीएस खिची आए और केसी साक्षी जन सम्मान हमारे
निमिष भैया, ललित भैया, मयंक भैया, प्रदीप उपाध्याय, एक मिनट बेटा फोटो नहीं हुआ। हमेशा सफल संचालन करने वाले कौन सर हाँ दे दो। मिशिला जी के सुपुत्र देवेंद्र जी सोलंकी साथ आए और विमोचन के साथ ही अपना अब आ रहा है तो देखिए। पीछे आओ। चंदन मैं मुख्य आपने लटकता खंजर के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, इसके इतिहास के विषय में। सन 1998 में मेरे पिताजी श्री मिशीलाल जी सोलंकी ने यह लटकता खंजर इतना लोकप्रिय हुआ कि फिर वो एक पेज के अखबार के रूप में प्रकाशित हुआ, जो आप देख रहे हैं एक टेबलॉइड के रूप में रंगीन परिपेक्ष यहाँ आ रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला कि लटकता खंजर हास्यास्पद तो है, लेकिन इस शीर्षक की पृष्ठभूमि क्या है। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन जी झालानी ने खंजर के रूप में ये आप सभी के सामने प्रकाशित हो रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी 28 वर्षों से इस लटकता खंजर का प्रकाशन कर रहे थे और समय बीतता गया, नए साथी जुड़ते गए, पुराने साथी जाते गए और पिछले 7 वर्षों से श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान जो इस बुलेटिन का एक अभिन्न अंग रहे हैं, आज वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हम 28वें अंक का विमोचन कर रहे हैं। और इसी विमोचन अतिथि जनों का स्वागत भी करना चाहूंगा। उनका एक औपचारिक स्वागत तो हो चुका, लेकिन आप सबके सामने मैं उन लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। के साथ साथ मेरे पिताजी के एक अभिन्न मित्र भी हैं प्रदीप जी उपाध्याय, भाजपा के अध्यक्ष, हमारे समाज सेवी अन्य गणजन जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे संयोजक जो कि मेरे गुरु भी रहे हैं स्कूल में, त्रिवेदी जी को प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और कार्यक्रम का राजेंद्र सिंह जी चौहान जो कि संयोजक है, मैं उन्हें बड़े आदर से आमंत्रित करता हूँ। और लगभग 50 वर्षों से मतलब जो है पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका सर्वोच्च है और जनता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में हमारे भाई श्री मयंक जी जाट साहब जो है मेरे भतीजे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, युवा तुर्क हैं और आने वाले समय में कई आशा लोगों की उनसे जुड़ी हुई है। साथियों, इसी क्रम में हमारे श्री मोहन जी मुरलीवाला जी हैं जो ब्लड बैंक के माध्यम से और गो सेवा मतलब इतना अच्छा काम करते हैं कि निश्चित रूप से लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। ब्लड बैंक के माध्यम से रात को कभी 1 बजे 2 बजे भी कोई टेलीफोन करता है तो बिल्कुल त्वरित होकर सक्रिय होकर ये उनकी मदद को पहुंच जाते हैं आप और आपकी टीम। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि मंच पे आसी समस्त विभूतियाँ और इसके अलावा जो मेरे जो मंच पे और भी समस्त बैठे, ललित जी चोपड़ा है, हमारे सोनकरा जी है, खींची जी है, मेरे समस्त साथी जो कंधे से कंधे मिला के इस कार्यक्रम को मतलब सफल बनाया है और लटकता खंजर का बनाने के लिए मतलब सहयोग दिया है। यहाँ दर्शकों में साथियों मेरे अभिनय मित्र भाई जफर मोहम्मद साहब बैठे हैं, सुशील जी शुक्ला साहब बैठे हैं, अजय माथुर जी, हमारे शर्मा जी बैठे हैं, इसके शर्मा जी जो इनकम टैक्स के जो है ट्रेड यूनियन के बड़े नेता रहे। आप सबका और समस्त नागरिक बंधुओं का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उस समय जो है साइक्लो स्टाइल पेपर करा के और 4 कॉलम का जो है लटकता खंजर निकाला जाता था, नेताओं अधिकारियों के टाइटल दिए जाते थे।
उसके पश्चात ये जो है एक छोटा सा टेबलेट। तो कहने का मतलब ये है कि कभी तो कहने का मतलब होली का अवसर हो, धुलेटी का अवसर हो, रंग पंचमी का अवसर हो, या मूर्ख दिवस 1 अप्रैल हास्य का मतलब जो दिवस है, तो उसके अवसर पर ये निकाला जाता है, तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है साथियों। तो निश्चित रूप से ये जो है मिश्रलाल जी सोलंकी साहब हमारे आदरणीय हैं, स्वर्गीय मिश्रलाल जी सोलंकी साहब, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम इस परंपरा को आज भी हमने कायम रखा है साथियों। और ये टाइटल के माध्यम से हमारा प्रयास ये नहीं कि हम किसी का अपमान करें, हमारा सार गर्भित हमारा जो ये कहना है कि एक जो है शुद्ध मनोरंजन जो है हमारे साथियों का, हमारे भाइयों का, नागरिकों का, जनता का एक शुद्ध मनोरंजन हो सके। साथियों, बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये पेपर निकलने के विमोचन के 6 महीने बाद भी हमको टेलीफोन आते हैं कि 2 कापी बची हो तो हमको दे दो, 2 कापी बची हो तो हमको दे दो। क्या मतलब ये इसकी जो लोकप्रियता इतनी है कि बीच में 1 महीने पहले से पूछने लग जाते हैं लोग कि भैया इसका विमोचन कब हो रहा है लटकता खंजर का। माध्यम से मैं जो है कंधे से कंधे मिला के जो सहयोग दिया और अतिथियों ने आगे पधार कर हमें गौरवान्वित महसूस किया राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के माध्यम से। इसी क्रम में साथियों, हमारे राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के केसी यादव साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी अपने साथियों से आए हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बता रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अपने अतिथि परिचय के साथ स्वागत करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर के वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश के चीफ ब्यूरो आदरणीय भाई साहब शरद जी जोशी साहब से निवेदन करूँगा हुए हमें संक्षिप्त में उद्बोधित है। जो प्रमुख समाज सेवी है कि मुझे इसमें क्या उपाधि दी गई है, और वह सबसे पहले अखबार देखकर अपना नाम ढूंढते थे। और अभी भी सबसे पहले जिन लोगों नामचीन लोग, प्रसिद्ध लोगों ने क्या शायद देखा होगा, इस गरिमामय समारोह के हमारे अतिथि भाई साथी प्रदीप उपाध्याय जी, निमिष व्यास जी, विप्लव जी, मोलीवाला जी, कार्यक्रम सूत्रधार भाई श्री खोकर जी, पटवा जी, सॉरी ललित जी और भाई श्री चौहान जी और तमाम साथीगण। मुझे संक्षिप्त बोलना कहा गया है और समय की भी मर्यादा है, मैं सभी आप साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रसन्नता, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इस सभागार में इतने हत्या बेटी है, साहित्यकार, पत्रकार और नेताओं की जो त्रिवेणी है, निश्चित रूप से हमारे शहर के बारे में विचार करेगी। और मैं सभी साहित्यकारों से कहता हूँ, जो आपको दिखता हो लिखो, जो दिखता हो उसको बोलो। कहते थे कि मिश्रलाल जी जब तक जीवित थे वे लगातार इसका पेपर का विमोचन करते थे और इंतजार होता था लोगों को कि लटकता खंजर का विमोचन कब होगा जो हमको पेपर मिलेगा। और इस प्रकार से उस परंपरा को आज उनके सुपुत्र और उनकी पूरी टीम निरंतर आज 28वां संस्करण आज 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के अवसर पर यहाँ पर उसका विमोचन किया गया है। जो रतलाम की जनता और रतलाम के लोग उसको पसंद करते हैं, इंतजार करते हैं कि लगता है का विमोचन का वो एक काफी चाहिए, उसमें सभी लोगों की जो सहभागिता रहती है और ऐसे निरंतर आयोजन होते रहना चाहिए। माननीय मिश्रलाल जी की स्मृति में जिस प्रकार से, क्योंकि वो एक जीवित आदमी थे, वो निरंतर ऐसे काम करते। जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो वो अकेले ही थे, उनके साथ 1-2 साथी हुआ करते थे, माननीय शरद जी और मोहन जी व्यास उनके परम मित्र जो आज हमारे बीच बैठे माननीय मोहन जी व्यास भी लगातार उनके साथ रहकर पत्रकारिता को इस प्रकार के शरद जी कह रहे थे कि उस प्रकार उस समय के पत्रकारों में से ना डर था, ना भय था, ना ब्लैकमेलिंग थी। वो उस समय की स्वच्छ पत्रिका थी। और आज भी हम तो सबसे आशा यही करते हैं कि स्वच्छ और निडर पत्रकारिता होना चाहिए, जिसका जो है वही लिखना चाहिए। इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पेपर के अंदर तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पेपर में मेरा नाम आने लगा है। और उसके अलावा मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसा पेपर है जैसे कि हर बार पिक्चर आती है, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर का जिसका सब लोग इंतजार करते हैं कि जैसे कि पुष्पा आने वाली है, तो पुष्पा का इंतजार 1 साल पहले से चलता है कि पुष्पा आएगी, पुष्पा आएगी।
ये लटकता खंजर भी ऐसा पेपर है जिसका इंतजार लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं कि ये कब आएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी सेवा लगे तो महिला आपके लिए हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा द्वारा आयोजित इस लटकता खंजर अखबार के विमोचन के अवसर पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सोलंकी जी और उनकी बिटिया हमेशा इस प्रोग्राम में दिल्ली से आकर और अपना समय देंगे और मिश्री लाल जी को जीवित अधिकारी वर्ग से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो, लटकता खंजर का हर व्यक्ति इंतजार करता है। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि होली और रंग पंचमी के बीच का जो समय रहता है उस समय इस पेपर का विमोचन होना चाहिए। 1 तारीख बाद मतलब ये जो मजा आएगा धुलेटी और रंग पंचमी के बीच में अगर इसका विमोचन होगा तो रंग पंचमी के दिन पूरे शहर में इस पेपर का बहुत ज्यादा मान सम्मान होगा। आपने हमको यहाँ बुलाया। मैं मंचासीन परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। असल में इसका नाम लटकता खंजर जरूर है, लेकिन ये खंजर नहीं, ये आप सभी लोगों का, इन पत्रकार बंधुओं का प्यार है और शहर वासियों के, जिले वासियों के लिए आपके द्वारा जिस प्रकार से ये आयोजन किया गया, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपका प्रेम और प्यार सदैव आम जनमानस में ऐसे यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आज के लिए लगातार 28 वर्षों से रतलाम शहर में एक बड़ी परंपरा चली आ रही है लटकता खंजर के नाम से। इसके विमोचन के गरिमामय कार्यक्रम में बीच उपस्थित, जैसा कि इसमें नाम दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने वाले हमारे बड़े भाई प्रदीप उपाध्याय जी। रतलाम पत्रकारिता जगत के विश्व पितामह, क्योंकि मैं भी इंतजार करता था जब पत्रकार था, बचपन में ये पेपर आता था हमारे पास, तो कभी अपना भी नाम पेपर में आएगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस बार क्योंकि ये थोड़ा लेट हो गया, तो पिछले 8-10 दिन से मैंने कई मित्र मुझसे पूछ रहे हैं इस बार वो पेपर नहीं आएगा जो मेरे पास हमेशा आता था। सर वो इसका इंतजार है, फिर इसकी 2-4 कॉपी भेजाऊंगा ऐसे। और आप सभी जो परिवार परंपरा में लगातार निर्वहन कर रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के बात है। आज इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ में बढ़ना करके करना वही हर कुछ कर पाता है जब रहे हल्कड़ में देश टिका हुआ। और आज लटकता खंजर की बात करें थी, एक संक्षिप्त मुझे है कि लटकता खंजर के 7 अंक मेरे पास सुरक्षित है। चौहान साहब नहीं सुना।
का काव्य पर आपके बीच करूंगा। तूफानों और हवाओं से लड़कर आई है, नक्षत्रों को करीब से पढ़कर आई है और दे दिया नारी शक्ति का प्रमाण। यहाँ आकर सुनीता सितारों से मिलकर आई है, सुनीता सितारों से मिलकर आई है। मैं प्रणाम। आ जाओ, आ जाओ। सभी श्रोताओं में अभिवादन धन्यवाद करते हैं। छोटी सी रचना आपको इस कविता में ज़्यादा नहीं पानी एक प्रेमी की कहानी बता रहा हूँ। इन हाथों से तुझको पिलाने में पानी, फिर हो जाए चाहे दुनिया में पानी ही पानी। अरे इन हाथों की तुझे अदाई नहीं डाली कि मेरा दुनिया भरेगी, मेरा आगे दुनिया भरेगी, फिर तो इन हाथों से टुकड़ी में आज पानी सफर हो जाए मेरी जिंदगानी। किंतु कैसे कहोगे बात है अपनी जबानी कि मैं डर और शर्म से हो रहा हूँ। पानी पानी तो डर और शर्म से तो ना पी सकूंगा पानी। क्या करेंगे कि डर और शर्म से तो ना पी सकूंगा पानी। जब होंगी पास मेरे को मांग लूंगा पानी। कहीं आ न जाए इतने में उनकी माँ लेके पानी, मेरे सारे प्लान पे फिर जाएगा और क्या होगा। ये बात सुन के वो होंगी दीवानी, उनकी माँ ये बात सुन के वो होंगी दीवानी कि क्यों उनकी बेटी से मांगा आज पानी। दो मारे की डंडे 10 देंगी वो गाली और ग्लास का भी मेरे ऊपर ढोल लेगी। तो यही सोच तू ना नल का पी लूं पानी। अरे यही सोच तू ना नल का पी लूं पानी। अरे इसी नल पे भरने तो रोज आती हो पानी और यही सोच यारो नल का पीता हूँ पानी और समझाता हूँ दिल को कि उन्हीं से पिया। धन्यवाद। की आवश्यकता नहीं होती। चौहान साहब ध्यान दें, आपके लिए यह बोल दिया कि सत्य को कहने के लिए किसी सफर की आवश्यकता नहीं होती है, नदी को कहने के लिए किसी पथ की आवश्यकता नहीं होती है। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ अपने कदम मंजिल की ओर, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती है, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। और मैं घरे काम करे, खेते जाए, दिन भर मोबाइल में टीवी चलाए, शर्म नहीं आए, बाप को पैसों दारू में जुनों में उड़ाए और शंकर माने जिस रात या चिंता खाए। हे भगवान माने मजे बच्चे छोड़ो नहीं करे, हे भगवान माने मजे बच्चे छोड़ो नहीं करेगा। शंकर माने छोरा छोरी नहीं करता था तो लोग शंकर माँ के बारे में कहना कहीं कहीं कहता था। कोई कहता है तो ही है, कोई कहता है तो सी है, कोई कहता है तो आदमी नहीं। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केसी यादव साहब पधार चुके हैं अपने साथियों सहित, है ना। तो कृपया कर इसी को आप स्वागत श्रृंखला मान लें, क्योंकि लटकता खंजर है, अनूठे। पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूं मां शारदे को नमन, फिर मंच पे विराजे जो सजन, उनको करता हूँ शत शत नमन। सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुखी जन, कविता के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुखी जन, कविता के माध्यम से उनका भी अभिनंदन। कविता अच्छी लगे समर्थन कीजिए और गड़गड़ाहट होता तालियों की ऐसा सदन कीजिए। आप सभी का अभिनंदन 4 पंक्तियों से निवेदित। हम कवियों का और अतिथियों का अभी तक स्वागत ही नहीं हुआ। 4 पंक्तियों से मैं निवेदन करूँगा कि वे आए और अपना रचना बात करें और समय का सब जने विशेष अनुरोध है उसे हमारा सहयोग करें। बीच में रतलाम के बहुत ही लोकप्रिय कवि, हास्य से भरपूर श्री जुझार सिंह जी भाटी साहब को मैं कहानी दोनों अलग है। तो वो सर जीवन में पहली बार वो जो है निरुत्तर हुई मेरे सामने। तो मैंने कहा फोटो
बिना डरे तुम वापस आ जाओ। कवि महोदय, बिना डरे तुम वापस आ जाओ। मेरी कविता तुम पूरी नहीं तो आधी तो सुन जाओ। मेरी कविता तुम पूरी नहीं तो आधी तो सुन जाओ। तुम जानते हो, चेहरे से पूरा पागल दिखता है और हर 3 घंटे में एक नई कविता लिखता है। अब पहले कवि ने दूसरे कवि से